नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या एक बार फिर पलटी मारेंगे? कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में वाजिब हिस्सा नहीं मिलने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद ही खफा हैं और यही वजह है कि वो चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने तक नहीं गए। हम आपको बता दें कि ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि जब मंत्रियों का विभागों का बंटवारा किया जाएगा तब जेडीयू को मलाईदार विभाग मिलेंगे, लेकिन उनकी औकात तो जीतन राम मांझी से भी कम कर दी गई। हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव बिन्नू यादव जी हैं, उनसे बात करते हैं वो कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, उनसे जानते हैं क्या लग रहा है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हुआ, विभागों का बंटवारा हुआ, तो क्या झुनझुना ही पकड़ा दिया गया जेडीयू को? देखिए, नीतीश कुमार जी को जो जनादेश मिला है, बिहार की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा मिलना था वो अभी तक पेंडिंग है। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तब्दील होना था, वो नहीं हो सका। कई बार इन्होंने मांग भी किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। तो अब ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी को मंत्रिमंडल तो एक बहाना है। इनको जो पुरानी बातें भाजपा के दिल और दिमाग में जो बैठा हुआ है, जिस तरह से थाली छीन लिए थे, जिस तरह से बेइज्जत किए थे, तो ये गिन गिन करके इनसे बदला लेने का काम करेगा वो लोग। और हर हमेशा बिहार नीतीश कुमार को बेइज्जत नहीं कर रहा है, बिहार की आम आवाम को बेइज्जत करने का काम कर रहा है। आप एक चीज़ बताइए कि जब आदरणीय लालू प्रसाद जी इन यूपीए में थे, उस समय 12 मंत्री बिहार के हुआ करते थे। 17 सीट में 12 मंत्री था। हम लोगों को लगा था कि नीतीश कुमार जी गए हैं और बिहार के जो शर्त थे, बिहार में जो शर्त रखे थे, ये विशेष राज्य का दर्जा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या विशेष पैकेज, हम लोगों को लगा था कि उन शर्तों पर ये बात करेंगे। लेकिन अभी जिस तरह का जो घटनाक्रम है, तो उससे नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार उनके शर्त पे गए हैं। नीतीश कुमार के शर्त पर बीजेपी नहीं आई है, बीजेपी के शर्त पर नीतीश कुमार जी चले गए हैं। लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी उनके चंगुल में फंस चुके हैं। उनको भी डर सता रहा होगा, ईडी, सीबीआई, ये सब कारण से। अब बताइए कि जिस तरह से सोच के गए थे कि हमको ये कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं मिला। हम लोग सोचे थे कि जल संसाधन मंत्री रहे थे ललन सिंह बिहार के, तो हम लोग सोचे थे कि जल संसाधन भी जो देगा तो उत्तरी बिहार में जो सुखाड़ और दहाड़ से जो हमारे लोग, बिहार की जनता प्रभावित रहती है, वो कम से कम दूर होगा। नेपाल में एक डैम बनेगा। ये सब तो बिहार के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और नीतीश कुमार जी कब रहेंगे, कब क्या करेंगे, ये कहना बहुत टेढ़ी बात है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार जी आज यहाँ हैं, कल कहाँ रहेंगे। तो हम लोग तो चाहेंगे कि आपको जो जनादेश मिला है बिहार के सम्मान के लिए, बिहार का सम्मान रहे, विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये सब मांग उनको करना चाहिए। और नहीं तो क्या जरूरत है वहाँ रहने का, फिर चले आए यूपी में। जो जनादेश मिला है उसके साथ रहें। जनादेश तो एनडीए के साथ ही मिला है उनको, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि उन्हें झुनझुना पकड़ा दिया गया, तो मैं फिर पूछूंगा, सचमुच जो मंत्रालय दिए गए हैं वो झुनझुन्ने की ही तरह है या कुछ काम आएगा बिहार का? देखिए, ऐसा है ना, विभाग विभाग है, झुनझुना क्या है। ये जो विभाग मिला है उनके मंत्रियों के लिए अपना हो सकता है, अपना शौक श्रद्धा पूरा कर सकते हैं। बिहार के उन्नति के लिए ये विभाग जो है किसी काम का नहीं है। और नीतीश कुमार जी को एक बार फिर सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए
जनादेश जो आप कह रहे हैं कि एनडीए के साथ थे, नहीं, ये जो जनादेश था मोदी का कोई लहर नहीं था। नीतीश कुमार के कारण ही बीजेपी को 12 सीट आ गया है। नीतीश कुमार का जो जनादेश, नीतीश कुमार के जनादेश के साथ बीजेपी जीती है। बीजेपी का कहाँ कोई जनाधार है यहाँ? कौन जनादेश है? किस जनादेश की बात कर रहे हैं? 40 जीत रहे थे, 400 पार थे। तो तो देश ये की जो अटकलें लगाई जा रही है कि एक बार फिर पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार, तो आप लोग उनके स्वागत के लिए तैयार हैं? देखिए, बिहार की भलाई के लिए इस बार पलटी ज़रूर मारना चाहिए इनको। बिहार की भलाई के लिए पलटी मारें, हम लोग स्वागत इनका करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारी भलाई, हमारा जो राज्य है, पिछड़ापन जो हमारे यहाँ है, अगर इनके पलटी मारने से वो दूर हो जाता है तो मैं चाहूँगा कि ये पलटी मार लें, क्या दिक्कत है? जी जी, आप चाहेंगे कि पलटी मार ले, और ऐसी खबरें चल रही है कि सीएम नीतीश जो है नाराज चल रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में इसीलिए नहीं गए, तो एक उम्मीद कहीं ना कहीं आप लोग रखे हुए हैं। देखिए, हम बिहार की भलाई के लिए कह रहे हैं कि अगर ये बिहार का भला चाहते हैं तो कई बार किए हैं तो एक बार कर ले, फिर बिहार का जब भला हो जाएगा तो सब लोगों का भला होगा। बिहार की आवाम जो है, जो विशेष राज्य के दर्जा की मांग थी इनका, उस सब पर काम यूपीए में आएंगे तो हो जाएगा। लेकिन बीजेपी तो ये मान ली है और इसकी घोषणा कर दी है कि 2025 में नीतीश कुमार। अरे सब झूठा है, बीजेपी का लोग, उससे बड़का झूठा कोई है? कखनी इनको गर्दन दबा देगा कौन जानता है। आज कह रहा है कल पलट जाएगा। कल कहा तो था, हम लोग तो इस उम्मीद में बैठे थे कि रेल मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, है मिला? कुछ नहीं मिला। तो अब तो झांसा में ले लिया, अब देख रहा है कि जाएंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे, ये सोच करके इनको दबा दिया गया है। आपको लगता है कि जो हम पार्टी के जीतन राम मांझी हैं उन्हें नीतीश कुमार से ज़्यादा तरजीह दी गई? देखिए, अच्छा उनको क्या मिल गया? अरे विभाग तो सब गला सरा विभाग मिल गया, जिससे बिहार की उत्थान नहीं हो सकती है, बिहार के लोगों का भला नहीं हो सकता है, बिहार के आम आवाम के फ़ायदे में कुछ नहीं होगा उस विभाग से। हमारा कहना था कि आप जो पहले जो यूपीए 1 की जो सरकार थी, उस समय रेल में थे लालू यादव जी, ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश बाबू हुआ करते थे, कई मंत्री थे। उस समय का बिहार देखिए, उस समय का जो यहाँ जो विकास हुआ, तो जब स्टेट को भागीदारी मिलेगी केंद्र से तो ज़रूर हमारे यहाँ विकास होगा। नीतीश कुमार जी को एक बार फिर सोचना चाहिए कि इनके साथ रहें कि ना रहें। बिहार की आम आवाम की भलाई के लिए यूपीए के साथ इनको रहना चाहिए, एनडीए का साथ छोड़ देना चाहिए। अगर छोड़ के आते हैं तो हम लोग इनके लिए फूल लेकर के खड़े रहेंगे। फूल लेके खड़े रहेंगे, लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने मंत्रिमंडल के गठन के बाद विभागों का बंटवारा किया, तो उससे ये झलक गया है। नीतीश कुमार जी को इससे सबक ले लेना चाहिए कि उनका तानाशाही रवैया बरकरार है, वो अपने सहयोगियों को कुछ नहीं समझते। नीतीश कुमार जी, हम तो इसके पहले भी कहे हैं कि क्या कमज़ोर नब्ज बीजेपी ने इनका पकड़ लिया है कि अपने शर्तों पर इनको नील डाउन करवा रहा है। नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने शर्त पे रखे हैं, इनकी कोई शर्त नहीं है। भले इनके लोग जितना ढिढोरा पीटना है पीट लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता सब देख रही है। इस मंत्रिमंडल से बिहार का कोई भला नहीं होगा, ये मैं मानता हूँ, और बिहार की जनता भी मान रही है। जी जी जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद सर। तो ये थे आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव बिन्नू यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीएम नीतीश को एक बार फिर सोचना चाहिए, और उन्होंने कई बार पलटी मारी है, तो बिहार के हित में एक बार और पलटी मारें, क्योंकि बिहार की जिस तरह से उपेक्षा की गई है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं। हम लोग सीएम नीतीश के लिए फुल माला लेकर खड़े हैं।
फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।